सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सपोज अनदर डी क्लास प्रॉप फर्म जिसका नाम है टाइटन कैपिटल मार्केट। अब दे रिजेक्टेड माई 200 की फंडिंग। अब उसके ऊपर हम पूरी वीडियो नहीं रखेंगे, उसके ऊपर कोई रोना धोना नहीं है, बट मैं आपको फैक्ट्स एंड लॉजिक्स के साथ मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा कि क्यों आपको इस फर्म को अवॉइड करना चाहिए और इसके जैसी दूसरी भी कोई अगर प्रॉप फर्म्स है जहाँ पर आपको ये सारे सिम्टम्स दिखे, ये सारी चीज़ें दिखें, तो उनसे दूर भागो। ऐसी प्रॉप फर्म्स के साथ बिल्कुल भी काम मत करो, बिकॉज इट्स गोना कॉस्ट यू अ लॉट। मतलब आपका महीनों का जो आपका टाइम है पास करने के लिए, जो आपको अकाउंट पास करने के लिए आपने टाइम दिया, वो भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, मेंटल जो हेल्थ होती है वो भी आपकी फकडअप हो जाएगी। तो ऐसी फर्म से बिल्कुल दूर रहो। सबसे पहले दे डिनाइड माई 200 की फंडिंग यूजिंग देयर हिडन एंड मिस्टीरियस रूल। ठीक है, अब इनका ये हिडन और जो ये मिस्टीरियस रूल है, कॉपी ट्रेडिंग रूल। जस्ट गैस, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? एक कॉपी ट्रेडिंग किसे बोल सकते हैं? गैस करके देखो, सोच के देखो, कॉपी ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? कि भाई मेरी जो ट्रेड्स हैं वो किसी एक ट्रेडर के साथ सिमिलर, सारी ट्रेड्स बिल्कुल सिमिलर है, इसको कॉपी ट्रेडिंग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। मुझे शायद ये लगता है, और मुझे इतना टाइम हो गया प्रॉप फर्म्स में मुझे ट्रेड करते हुए, तो आई थिंक इसी को ही कॉपी ट्रेडिंग बोलते हैं। दूसरी चीज़ की कि मेरी बहुत सारी जो ट्रेड्स हैं वो एक ट्रेडर्स के साथ मैच कर रही है, और वो कहीं ना कहीं मेरे आईपी में है, मेरे आईपी एड्रेस मैच हो रहा है उसके साथ, या कहीं ना कहीं मेरे एरिया में, मेरी लोकेलिटी में वो चीज़ें मैच हो पा रही है, उसको हम कॉपी ट्रेडिंग बोल सकते हैं। मतलब किसको हम कॉपी ट्रेडिंग बोल सकते हैं, सोच के देखो। अब मैं बताऊंगा इन्होंने क्या लॉजिक लगाया कॉपी ट्रेडिंग का। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे पास दो अकाउंट्स थे इनके, एक 200 के का, एक 50 के का। अब सबसे पहले यही बात सुन लो, इनके पास हमेशा ऑफर चलते रहते हैं कि ये आपको बोलेंगे 40% ऑफ, 50% ऑफ, या एक के साथ एक अकाउंट फ्री। 200 के का अकाउंट लो, 50 के का अकाउंट फ्री। कभी भी उन चक्रों में नहीं पड़ना है भाई, इनसे तो मतलब दूर भागो। जहां पर भी आपको ये ऑफ वोफ वाले दिख जाए ना, फर्म्स दिख जाए, बिल्कुल दूर भागो। मैंने सोचा था लेट्स गिव अ ट्राई। मैंने ट्राई देने के लिए क्यों सोचा, बिकॉज ऑफ जैन, जो इनके वो फाउंडर था इनका। तो बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ माई करियर, स्टार्टिंग में सप्लाई एंड डिमांड से जब मैं ट्रेड करता था, उस टाइम पे मैं कहीं ना कहीं, मतलब अगर भी आज भी आप मेरी कैंडल स्टिक का चार्ट देखोगे, मुझे आदत पड़ गई थी, मतलब यार ये चार्ट का जो कलर है ना ये अच्छा है, तो उस टाइम पे जैन यूज़ करता था। तो हाँ, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो था कि चलो कर लेते हैं यार, पर्सन ने स्टार्ट किया है तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही करेगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने स्टार्ट कर लिया। तो 200 के का मैंने अकाउंट लिया, 50 के का फ्री मिल गया। अब जो फ्री देते ना, वो इसीलिए आपको देते हैं कि आप गलती से ट्रेड प्लेस करो उसके अंदर, और ये आपकी फंडिंग जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। अब इन्होंने क्या रीज़न मुझे दिया है, सबसे ज़रूरी चीज़ और रीज़न समझ लेते हैं। ये मेरा एक 200 के का अकाउंट था, मतलब इतनी पोजीशन इन्होंने दिखाई, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बकवास करी इन्होंने, जबकि पोजीशन ये सारी सेम ही है। मतलब एक ही पोजीशन को ये बार बार लिखा हुआ है इन्होंने, नथिंग एल्स। सारी पोजीशंस, ये 31 वाली सीरीज ही एक है, ये 76 वाली एक है, मतलब कुल मिला के 5 पोजीशन है। ठीक है, जो मेरी 50 के अकाउंट में कहीं फेज 1 में वहां पर गलती से जो टाइम लाइन है थोड़ा ऊपर नीचे मैच कर गई है, वो मैच कर गई है, तो इन्होंने बोल दिया कि आपने कॉपी ट्रेड कर दिया है। मतलब अगर मैंने कॉपी ट्रेड किया होता, सबसे पहली चीज, मेरा 50 के का जो अकाउंट है वो मेरा ब्रीच हो चुका है, वो ब्रीच हो चुका है। 200 के का अकाउंट जो है, मैं फेज 1 मैंने क्लियर कर लिया, फेज 2 क्लियर कर लिया, -9% के ड्रॉडाउन से मैंने क्लियर कर लिया। कॉपी ट्रेडिंग आप किसे बोलोगे? चलो आप ये बोल रहे हो, यहाँ पर इनके उसमें रूल में इन्होंने बता भी दिया, जो इनका एक हिडन टाइप ऑफ रूल है, कि वहां पर लिखा हुआ है कि 200 के से अब अगर कोई अकाउंट है, आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लेना है। मतलब मेक्स नो सेंस। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का एज अ ट्रेडर बिल्कुल कोई सेंस नहीं होता है कि भाई मुझे सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करना आता है। हर कोई बोलता है, जैन खुद एक ट्रेडर है, आप किसी से भी बात करके देखोगे कि हाँ भाई आप एक को मास्टर करो, आप कह रहे हो दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेके आ। मतलब मैं नहीं लेके आना चाहता भाई, पर चलो ठीक है भाई, तुमने जो भी किया है, जो भी लिखा है, जो भी चीज़ है, पर आज हम यहाँ पर फैक्ट्स एंड लॉजिक्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इनका ये देख लो, क्या है, 4.5 रिव्यू दिया हुआ है भाई इन्होंने अपने आप को ट्रस्ट पायलट पे। अब जब जैसे ही आप ट्रस्ट पायलट पे जाओगे, आपको ये दिखेगा, जब भी आप ट्रस्ट पायलट पे आ जाओगे आपको ये दिखेगा, दिस कंपनी रेटिंग इज अनअवेलेबल ड्यू टू ब्रीच ऑफ आवर गाइडलाइन अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है भाई, कि इसके ऊपर जाओ ही मत, और अपने आप को यहाँ पर 4.5 देकर बैठे हैं, जबकि ट्रस्ट पायलट ने ऑलरेडी इनके जो रिव्यूज है वो बैन किए हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं कि भाई इन्होंने जो 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 मुझे मतलब बताया, जो पब्लिक क्लेम करते हैं, वी सपोर्ट ट्रेडर्स, रूल्स आर ट्रांसपेरेंट एंड अप्लाइड इक्वली, नो कॉपी ट्रेडिंग बियॉन्ड 200 के। चलो मान गए भाई तुम्हारी बात, कोई बात नहीं। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी ट्रेडेड अबव 200 के, फेयर इन्वायरमेंट फॉर एवरीवन। द रूल दे यूज्ड, यही मैक्स एलोकेशन वाला है कि भाई 400 के की आप मैक्स एलोकेशन ले सकते हैं, पर 200 से अगर आप जंप करोगे ना, 200 के से अगर आप जंप करोगे, तो आपके ना इंस्ट्रूमेंट भी सेम नहीं हो जाना चाहिए।
लाइक किसी भी अकाउंट में इंस्ट्रूमेंट भी सेम नहीं हो जाना चाहिए। अब ये जो इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है आपने मेंशन किया है, बट ये ऐसी जगह इन्होंने मेंशन किया है, देयर इज, वहां पर कहीं पर भी ये लिखा ही नहीं है कि भाई ये हार्ड ब्रीच है, ये सॉफ्ट ब्रीच है, आपको वार्निंग मिलेगी, कोई ऑटो रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर आ जाएगी इसके अंदर, या इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगी, समथिंग कुछ तो होगा। इनकी वेबसाइट पर आप जाओगे, रूल्स में सिर्फ हार्ड ब्रीच के नाम पर सिर्फ एक ही रूल है, दो रूल्स हैं सॉरी, एक आपका मैक्सिमम लॉस और एक आपका डेली लॉस, ये आपका हार्ड ब्रीच करता है, बाकी आपका सॉफ्ट ब्रीच में काउंट होता है। ठीक है, ये क्लियरली मेंशन्ड है इनकी वेबसाइट पे, वो भी खोल के दिखा दूंगा मैं, इनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है कि सिर्फ यही दो रूल है हार्ड ब्रीच के लिए। बट इन्होंने जो एक ये हिडन रूल है जो कोई सेंस बिल्ड नहीं कर रहा है, इसको हार्ड ब्रीच में डाल दिया और इन्होंने फंडिंग देने से मना कर दिया। नाइस, ठीक है। द फाइनल पोजीशन, मतलब ये बकवास कर रहे थे, लाइक इंटेंट डज नॉट मैटर, इवन माइनर ब्रीच इज इन्फोर्स, डिसीजन इज फाइनल एंड नॉट अप्लाइबल, वी ओनली लुक एट स्क्रीन नॉट कॉन्टेक्स्ट। ये बहुत चुभा था मुझे, लाइक मतलब मैं बात कर रहा था कि यार ठीक है सपोर्ट टीम है तो बात करनी चाहिए, इन्होंने लिखा वी लुक ओनली लुक एट स्क्रीन नॉट कॉन्टेक्स्ट, हम कॉन्टेक्स्ट तो देखते ही नहीं है। वाह, ठीक है। अब जो इनका कोर एक्विजिशन था कि भाई मैंने वो यूएसडी मैंने वो ट्रेड कर लिया था, और कहीं ना कहीं मेरे 50K के अकाउंट में और 200K के अकाउंट में कुछ जो ट्रेड्स हैं वो मैच करती हैं। कुछ ट्रेड्स को मैच करना कॉपी ट्रेडिंग नहीं बोलते हैं। अगर आप सिर्फ इस चीज को भी लेकर आ रहे हो, मतलब एज अ ट्रेडर, या आप प्रो फर्म अगर कोई देख रहा है टाइटन कैपिटल मार्केट से, मैं आपको बता दूं इसको कॉपी ट्रेडिंग आप कैसे जज करोगे। सबसे पहले आपने कॉपी ट्रेडिंग का मतलब कहीं पर लिखा ही नहीं हुआ है, व्हाट इज कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग का मतलब क्या है, कहीं पर मेंशन ही नहीं है। आपकी जो प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस में आपने लिखा है नो कॉपी ट्रेडिंग, वो कॉपी ट्रेडिंग अलग है। ये मैंने क्लियर किया है इनके डिस्कॉर्ड में, मैंने अच्छे से क्लियर किया है कि जो इन्होंने अपनी प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस में लिखा है कॉपी ट्रेडिंग, वो कॉपी ट्रेडिंग अलग है, और जो ये कॉपी ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं बिटवीन द अकाउंट्स, ये रूल जो है ये रूल अलग है। नाइस, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले फेक रिव्यूज हैं, सारी चीजें फेक हैं, और भाई ट्रेड लोकर पे है, मतलब समझ रहे हो, अब तो MT5 पे आने जा रहे हैं, पर स्टे अवे फ्रॉम दिस फर्म। आगे मैं बताऊंगा और भी रीजन क्या है, जस्ट बिकॉज ये जो रूल है इसके अलावा नहीं, मैं आपको सारी रीजंस बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, नो कॉपी ट्रेडिंग टुक प्लेस, नो ऑटोमेशन। कॉपी ट्रेडिंग उसे बोलते हैं जहां पर ऑटोमेशन होती है। ठीक है, मैंने किसी ना किसी तरह का ट्रेड कॉपियर मैंने यूज किया हुआ है, कोई ना कोई API मैंने कनेक्ट की हुई है, कोई मिरर एग्जीक्यूशंस यू नो थ्रू आउट द प्रोसेस है, थ्रू आउट, लाइक मेरे जो अकाउंट्स हैं उनमें वो थ्रू आउट चल रहा है, तो उसको आप कॉपी ट्रेडिंग बोलेंगे। इसे कॉपी ट्रेडिंग नहीं बोलते हैं कि गलती से मेरी एक दो ट्रेड मैच कर गई है, उनका थोड़ा टाइम ऊपर नीचे है, वो ट्रेड आइडिया मैच कर गया है या इंस्ट्रूमेंट मैच कर गया है, वो कॉपी ट्रेडिंग नहीं है। और अब मैं दिखा भी दूंगा अभी आपको थोड़ी देर में कि जो इन्होंने इनकी वेबसाइट पे है टाइटन, चलो आ गए हाँ, आउट प्रोसेस FAQs, सी इनके FAQs में जैसे ही हम आए, इवेल्यूएशंस रूल, 2 स्टेप, यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है, आप जाओगे आपको यहाँ पर 2 स्टेप इवेल्यूएशन में कोई रूल नहीं दिखेगा, पर्सन सबसे पहले यही पड़ेगा, पर ठीक है यहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी। फिर आपको दिखेगा, पीछे जाना है आपको, जर्नल इन्फॉर्मेशन में आपको कहीं जाना है, ये जर्नल इन्फॉर्मेशन में आप जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग प्रैक्टिस दिखेंगी। ठीक है, इसके अंदर प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग प्रैक्टिस के अंदर यहाँ कहीं कॉपी ट्रेडिंग लिखा होगा। ठीक है, हाँ, लाइक थर्ड पार्टी सर्विस, ग्रुप ट्रेडिंग। ठीक है, कॉपी ट्रेडिंग ये मेंशन है यहाँ पे, सी ग्रुप ट्रेडिंग और कॉपी ट्रेडिंग को यहाँ पर एक साथ लिखा गया है। ठीक है, ग्रुप ट्रेडिंग और कॉपी ट्रेडिंग यहाँ पर एक साथ लिखा हुआ है, तो डेट मीन्स इसे कॉपी ट्रेडिंग बोलते हैं। इसे कॉपी ट्रेडिंग बोला जाता है कि भाई आप ग्रुप में बैठकर ट्रेड ना करें, आपकी जो सारी ट्रेड्स है वो किसी के साथ मैच ना हो रही हो, तो ये इन्होंने लिखा हुआ है प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस में। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, तो कॉपी ट्रेडिंग तो इसी को बोलेंगे। तो आपने जो प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस वाला इन्होंने एक्चुअली मुझे डिस्कॉर्ड में बताया था कि ये हमने अब यहां से इंप्लीमेंट किया है। इंप्लीमेंट यहां से किया है कि भाई हमने प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग जो प्रैक्टिस है ये हमारे लिए हार्ड ब्रीच है, इस वजह से इन्होंने मेरा जो अकाउंट है वो हार्ड ब्रीच कर दिया है। अब जिस रूल की मैं बात कर रहा हूं, ये तो ट्रेडिंग ये हो गया, अब वो रूल है यहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशन में। यहाँ पर लिखा गया है कि हाँ, फॉर एलोकेशन एक्सीडिंग 200 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी ट्रेडिंग। तो अब कहीं पर भी यहाँ पर XYZ कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि भाई इसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है हार्ड ब्रीच सिर्फ 2 ही हैं, बाकी आपके सॉफ्ट ब्रीच हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हार्ड और सॉफ्ट ब्रीच में मैं गया, चलो ठीक है, तो
अब जाकर एक बार साइट पे देख लेना, आपको पता चल जाएगा, थोड़े बहुत रूल्स वगैरह चेंज कर देंगे तो उसका मुझे पता नहीं, बट इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई हार्ड ब्रीच सिर्फ दो ही हैं, एक आपका मैक्सिमम लॉस लिमिट, एक आपका डेली लॉस लिमिट, उसके अलावा कोई आपका हार्ड ब्रीच नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, कोई कॉपी ट्रेड नहीं हुई है। अब क्रिटिकल लॉजिक, अगर कॉपी ट्रेड हुई है, ठीक है, बोथ अकाउंट बिहेव सिमिलरली, मतलब इन दोनों को सिमिलरली बिहेव करना चाहिए था। मेरा 50 के ब्रीच हो गया है फेज 1 में ही, और वो कब का ब्रीच हो चुका है, उसके बाद मैंने 200 के को फेज 1 भी क्लियर कर लिया, मैंने फेज 2 भी क्लियर कर लिया, और वो भी ड्रॉ डाउन से, -99% के ड्रॉ डाउन से, वो भी स्विंग ट्रेड्स के साथ मैंने उसे क्लियर किया हुआ है। तो यहाँ पर कॉपी ट्रेडिंग जो आप वर्ड्स बार बार यूज कर रहे हो और जिस वजह से आपने डिनाई किया है, वो कहीं पर फिट ही नहीं बैठता है। रियलिटी 50 के ब्रीच हो गया था और लाइक 200 के रिकवर हो गया, वही बात। सेम इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू कॉपी ट्रेडिंग, आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं जो सेम इंस्ट्रूमेंट है वो कॉपी ट्रेडिंग में हम काउंट करते हैं। तो लाइक जैन जिसकी फर्म है, ये सीईओ जो है जैन करके, आई थिंक जैन कुछ होगा, मोक्लास, जैन मोक्लास वगैरह। तो अब प्रोफेशनल ट्रेडर स्पेशलाइज, मतलब हम एक चीज को मास्टर करेंगे ना, तो आप ये रूल कैसे आप इन्फोर्स कर सकते हैं एक तरीके से कि भाई आप पेयर ही दूसरा ले आओ। मैं तो यार सिर्फ यूरो ही ट्रेड करता हूँ, लाइक यूरो इज द ओनली एसेट जो मैं ट्रेड करता हूँ, मुझे उसके अलावा ट्रेड ही करना नहीं आता है। अब उसका लाइक फ्यू पेयर लेस नो इज रेपिटेशन इज सबकॉन्शियस। सबसे पहली चीज, जो रेपिटेशन है ना वो सबकॉन्शियस होती है। जब आप इतना टाइम हो चुका होता है मार्केट में, इतना प्रोसेस से आप जा चुके होते हैं, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाती हैं। हालांकि मैंने उसमें ट्राई किया कि मेरी कोई ट्रेड्स मैच ना हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो एक मेरे से भी गलती है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक फर्म ने, ये फर्म किस तरीके से जो रूल्स है वो किस तरीके से आपके ऊपर इन्फोर्स कर रही है, तो ताकि आपको बच के रहना है। बिकॉज इसे कहते हैं रूल माइनिंग, ठीक है, रूल्स माइनिंग। कि जब तक आप लगे हुए हो अकाउंट पास करने के अंदर, तब तक ये इनके पास चांसेस हैं कि आप फेल कर दोगे, और फेल कर दिया तो इनके पास पैसा आ गया, ठीक है। बट गलती से जब आपने उसे पास कर दिया, पास करने के बाद ये करते हैं रूल माइनिंग, ठीक है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से माइनर टू माइनर ये ऐसा ढूंढ के लाएंगे कि जिसको आपको ये बताएंगे कि आपने ये किया है, एंड बूम, अकाउंट ब्रीच, ठीक है। इफ ट्रेडिंग द सेम पेयर इज इलीगल, देन हाउ कैन एनी स्पेशलिस्ट एग्जिस्ट, ठीक है। सो सबसे पहली चीज, मेन थिंग, नो वार्निंग, ना ही मुझे कभी वार्निंग दी गई। मतलब वो 3 4 5 महीने पहले की बात है कहीं, मतलब जब वो जो एक दो पोजीशन है ये उठा कर लाए हैं, भाई तुम मुझे तभी बता देते कि भाई आपने कॉपी ट्रेडिंग कर दिया है, मैं संतुष्ट हो जाता कि हाँ दिस इज कॉपी ट्रेडिंग, भाई आगे से मैं संभल के रहूंगा, इसे कॉपी ट्रेडिंग बोलते हैं। मैंने इतना टाइम दिया था, मतलब उस अकाउंट को इतना टाइम दे दिया, टाइम तो क्या, पर स्टिल मतलब इतने टाइम बाद वो क्लियर हुआ। वो उसका रीजन ये है, सबसे पहला इनकी स्प्रेड। यूरो यूएसडी के अंदर 7 8 पिप्स की स्प्रेड, मेरा स्टॉप लॉस होता है 9 पिप का, 10 पिप का, इनकी स्प्रेड होती है 8 पिप की यूरो यूएसडी के अंदर। कोई भी फर्म अगर आपको यूरो यूएसडी जैसे पेयर के अंदर 2 या 3 से ज्यादा की स्प्रेड दे दे रही है, उस फर्म से दूर भाग जाओ, उस फर्म से दूर भाग जाओ। बिकॉज वो जस्ट बहाना ढूंढ रहे हैं आपको कैसे ना कैसे कि आप फेल कर दो अकाउंट को। मतलब गोल्ड में स्प्रेड देख लोगे तो पागल ही हो जाएगा भाई, मतलब इतनी स्प्रेड देते हैं। मैं तो सिर्फ यूरो ट्रेड करता हूँ, उस अकाउंट को मुझे ट्रेड करने में इतना टाइम लग गया, मेरी पूरी जर्नी का सबसे लॉन्गेस्ट कीप था ये, मतलब कि जिसको इतने टाइम तक मैंने रखा हो। बिकॉज मैं उसे स्विंग ट्रेड कर रहा था, और वो भी इनका 3% का एक तो रूल है, ठीक है, वो गलती से हिट ना हो जाए आपसे, तो 1.5% 2% रिस्क करके, वो भी स्विंग ट्रेड में, तब मुझे वो चलाना पड़ रहा था, ठीक है। तो मुझे कोई वार्निंग नहीं मिली है, मुझे कोई ट्रिगर नहीं मिला है, कोई प्रिवेंशन नहीं है, कोई पॉपअप नहीं है, कोई मेल नहीं है, कोई डैशबोर्ड अलर्ट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्जीक्यूशन है ही नहीं है। लाइक 7 8 महीने पुरानी चीज वो हो चुकी है, आप मुझे बता दो उसे कि हाँ भाई आपका ये हो गया, आप अपने सिस्टम में ले आओ इस चीज को, ऑटोमेट कर दो उसे कि हाँ एक बार में तभी ब्रीच कर दो उसे, तब भी ठीक है पर्सन कि हाँ भाई कोई नहीं, हो गया, चलो इन्होंने लिखा था और ऐसे ही है ये, तो आगे से हम नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, मुझे कोई वार्निंग नहीं दी गई, कहीं पर ही मेंशन नहीं है ये हार्ड ब्रीच है, ये सॉफ्ट ब्रीच है, काइंड ऑफ थिंग है, कहीं पर नथिंग है यार, ठीक है। इसको बोलते हैं जस्ट एंड जस्ट रूल माइनिंग। जब भी प्रो फर्म आपको आपने पास किया और एक दिन से ज्यादा अगर आपको अकाउंट देने के लिए आपको एक दिन से ज्यादा ले ले, और आपको ये बहाना दे कि ये हमारी रिस्क टीम के पास है, रेड फ्लैग, दूर भाग जाओ। ऐसी प्रो फर्म को, मतलब ठीक है अब तुम अकाउंट दे दो, पे आउट वगैरह ले लो, उसके बाद उससे दूर भाग जाओ। जो 2 3 दिन तक ये रिस्क वाली जो टीम होती है ना, इनकी कुछ नहीं होता है, चूतिया बनाने की टीम होती है, ठीक है, मतलब रिस्क वाली टीम, उनके पास ही चला जाता है, और वो रूल माइनिंग करके बता देते हैं कहीं ना कहीं से कि भाई आपने गलती से ये बटन दबा दिया था और भाग जाओ यहाँ से अब। इफ दिस रूल इज सो क्रिटिकल, वाई वॉज आई अलाउड टू कंटिन्यू ट्रेडिंग अंटिल आई पास्ट? माई मेन क्वेश्चन इज दिस, भाई मतलब आप ट्रेडर्स को क्यों हरेस कर रहे हो, ठीक है। मतलब मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूं भाई, मुझे तुम डायरेक्ट मेल कर दो और मेरा अकाउंट उठा दो,
लाइक आई एम 100% सेटिस्फाइड विद दिस कि भाई आप ट्रेडर को ये बता दे रहे हैं भाई आपने रूल ब्रीच कर दिया, आप आउट हो जाओ, बात खत्म, आगे से ये रूल फॉलो करना वरना हमारे पास मत आना। बट भाई जब मैं उसके अंदर लगा हुआ हूं, जब तक मैंने उसे पास नहीं कर लिया तब तक वो रूल ही ट्रिगर नहीं है कहीं, जब मैंने पास कर लिया उसके बाद वो रूल ट्रिगर हो रहा है। इसे बोलते हैं रेट्रोएक्टिव इन्फोर्समेंट प्रॉब्लम। ठीक है, रूल इन्फोर्स किया गया है सिर्फ सक्सेस के बाद, इस बात को समझो आप, क्योंकि उससे पहले इनके पास हमेशा चांसेस था, वो -9% के ड्रॉडाउन से था, इनके पास चांसेस था कि मैं उसे फेल कर दूंगा, अगले फेज में फिर था इनके पास फिर चांसेस था कि मैं उसे फिर फेल कर दूंगा, पर वो जब वो पास हो गया है फिर इन्होंने इन्फोर्स कर दिया है कोई ना कोई रूल उसके ऊपर उठा के, नॉट ड्यूरिंग ट्रेडिंग, नॉट एट ब्रीच मोमेंट। मेरी ट्रेडिंग कंटिन्यू चल रही है, अगर मैंने ब्रीच किया वो ब्रीच के बाद भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ओनली व्हेन फंडिंग वाज ड्यू, जब आपका पे आउट आना होता है ना, या जब आपका अकाउंट मिलना होता है, ये बकचोदी होती है तब। ठीक है, और जो भी फर्म ये सारी चीज़ें कर रही होती हैं उनमें अब एक तो इसका नाम है ही है, बाकी एक दो फर्म्स और हैं जिन्होंने मुझे बैन ही किया हुआ है। ठीक है, मतलब कंप्लीट बैन किया हुआ है, दूर रहो ऐसी फर्म से, जो है वो दूर रहो, दिस इज बिगेस्ट रेड फ्लैग। और लाइक कितने सारे यार इंडियन ट्रेडर्स हैं जो कि प्रमोट कर रहे हैं, रोहित प्रमोट कर रहा है। ठीक है, लाइक ही इज़ अ वेरी गुड गाय, मतलब बहुत अच्छा कर रहा है यार आज के टाइम में भी रोहित, एंड ही इज़ डूइंग रियली गुड, एंड रोहित इज़ प्रमोटिंग दिस। ठीक है, बट स्टिल मतलब जितने भी लोगों को, इनको इन्फ्लुएंसर्स को मैं देख रहा हूँ ना जो ये प्रमोट कर रहे हैं, जिन फर्म्स को प्रमोट कर रहे हैं, कोई भी मुझे लग नहीं रहा गुट्टू गोज आने वाली है, क्योंकि जो लाइक ठीक है छोड़ो, इस बात पर बाद में आएंगे। हार्ड ब्रीच वर्सेस सॉफ्ट ब्रीच वाली कन्फ्यूजन। ठीक है, कि भाई हार्ड ब्रीच और सॉफ्ट ब्रीच कहीं पर भी लिखा ही नहीं है, कहीं पर इस रूल में ये नहीं लिखा हुआ ये इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन है या परमानेंट आपको, या आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर भगा दिया, मतलब नहीं दिया जाएगा, या आपका जो पे आउट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। टाइटन एकदम से इन्होंने ट्रीट कर दिया इसे हार्ड ब्रीच की तरह। जब मेरे अकाउंट देने की बारी आई तो इन्होंने एकदम से बोल दिया ये हार्ड ब्रीच है। सी दिस इज द मेल, आई थिंक दिस इज द मेल। ये इतनी सारी जो पोजीशन आपको दिख रही है ना, एक्चुअली ये इतनी सारी नहीं है, ये सिर्फ 5 पोजीशन है। सी ये जो नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये एक ही है, पता नहीं क्यों इन्होंने 4-5 बार पेस्ट कर दिया। 83 लास्ट नंबर देख लो, 83 83 83 एक ही है। इसके बाद ये 79 वाली ये पोजीशन स्टार्ट हुई, 79 79 79, ये पोजीशन एक ही है, 4-5 पोजीशन है, उनको बकवास कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो परमानेंट क्लोज्ड, परमानेंट क्लोज्ड इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर बता दिया। ठीक है, फक ऑफ। अब सबसे पहले आप समझो जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया था वहाँ पे, इनके सपोर्ट ने यूज़ किया, वी डोंट लुक एट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मतलब मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन्हें बता रहा हूँ कि क्या आपको मेरे ट्रेडिंग बिहेवियर में आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है, आपने क्या गलती से, मतलब आपने जाके देखा है जो स्टैट्स है, कि आपने वो स्टैट्स मेरे जाकर देखे हैं कि किस तरीके से जो अकाउंट है वो रिकवर हो रहा है, और किस तरीके से जो ग्राफ है किस तरीके से जा रहा है। ऐसा मतलब आपको कहीं स्पाइक देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्लो एंड स्टडी वो अकाउंट जो है वो ऐसे चल रहा है। तो मेरे ट्रेडिंग बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने इतने मतलब जितने रूल्स आपके वो सारे पढ़ के मैंने किया है, बट गलती से 2 अकाउंट के बीच में अगर वो चीज़ हो गई है तो आप उसको इतना इन्फोर्स क्यों कर रहे हैं, और वो आपने कहीं लिखा नहीं है। अगर मैंने भाई इनके ऊपर वीडियो बनाई हुई है पूरी, वो मैंने अपलोड नहीं की है, आई विल अपलोड दैट वीडियो ऑल्सो। मैंने इनके एक एक रूल को मैंने बताया हुआ है कि भाई ये यहाँ लोगों के साथ बकवास कर सकते हैं। ठीक है, मैं इनका उस टाइम पर मैं ट्रेड कर रहा था, मैं इनका अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ, और ये मेरे साथ भी शायद ये चीज़ें कर सकते हैं। इनका एक 3% वाला जो रूल है वो बहुत लोगों के साथ वो कर रहे हैं। ठीक है, सो वी डोंट केयर अबाउट इंटेंट और ट्रेडर प्रेफरेंस। ठीक है, इनकी उन्होंने बोला कि भाई वी ओनली लुक एट स्क्रीन, कुछ नहीं देखते हो तुम। ठीक है, तुम्हें बता दिया गया है कैसे ना कैसे करके पैसा नहीं देना है, वरना एम्प्लॉयज़ को पैसा नहीं मिलेगा, वो वाले काम हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये है स्किल डजंट मैटर, परफॉर्मेंस डजंट मैटर, रिकवरी डजंट मैटर। मतलब सबसे पहली चीज़ है कि ट्रेडर्स फर्म है ही नहीं है। ठीक है, ये जो डी क्लास फर्म होती है ना उनमें से है। लाइक अब औरों के तो नाम मैं क्या ही गिनवाऊँ, बाकी उनके भी प्रॉपर कच्चा चिट्ठा लेके तब गिनवाऊंगा। लाइक फंडेड नेक्स्ट डिनाइड बाय अप्रोक्सीमेटली $25,000 प्लस, मतलब पता नहीं टोटल मैं बताऊंगा आपको 30,000 आई थिंक अप्रोक्स हो चुका था वो। भाई वो उन्होंने मैंने रिजेक्ट कर दिया था, उसके बाद भी स्टिल मैंने मतलब कैसे ना कैसे करके मैंने फ्यूचर्स में भी ट्रेड किया, फंडेड फ्यूचर्स में भी किया है। बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि कहीं ना कहीं वो सुनते हैं। लाइक वो आपको सुनेंगे, वो आपको बताएंगे, और वो फोर्स नहीं करेंगे। उनका सिर्फ ये एक नहीं होता कि उन्होंने चलो मेरा 30K का जो पे आउट था वो नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अब पर फिर इसका मतलब मैंने उनके फ्यूचर्स को एक बार ट्राई करने की कोशिश करी, उनका सपोर्ट बहुत बेटर हो गया यार, एकदम से बेटर हो गया। तो मैं क्या बेटर हो गया तो लाइक वाई डोंट गिव अ ट्राई। तो अभी मैं हालांकि फिलहाल नहीं कर रहा हूँ उनके साथ ट्रेड, बट स्टिल
तो जो सुनते हैं, ट्रेडर्स को सुनते हैं एटलीस्ट, ना कि जो ऐसी फर्म्स जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देके उसे प्रमोट करवाएं, ऐसी फर्म से बिल्कुल दूर रहो। दूर दूर तक आपको दिख रही है वो चीज, और खासकर जो ऑफ देते हैं। अगर आपको 100K का अकाउंट $300 से नीचे मिल रहा है, भाग जाओ। और 200K का अकाउंट आपको $500 से मिल रहा है, भाग जाओ। और अगर आपको कहीं पर स्प्रेड देखने को मिल रही है यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी जैसे पेयर में 2-3 पिप्स से ज्यादा, 8-9 पिप्स की स्प्रेड है, स्टॉप लॉस होता है इतना, मतलब एंटर करते ही ऑलरेडी, मतलब अगर मैं 100K का अकाउंट ट्रेड कर रहा हूं, एंटर करते ही मैं लॉस में, इतने लॉस में चला जा रहा हूं। नो पिप की स्प्रेड लग रही है, एग्जिट करूंगा तो मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो ऑलरेडी फक्ड अप हो चुका है यहां पर, ठीक है। तो आप ट्रेड कर ही नहीं सकते कैसे भी, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं एक्चुअली, देखो 2 टाइप फर्म्स होती है अभी, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। ए क्लास, ठीक है। कोई ए क्लास का मतलब क्या होता है भाई, अगर आपने गलती की है कोई बात नहीं, तो वो आपको तभी के तभी फ्लैग कर देंगे, वो तभी की तभी आपको बता देंगे, तभी की तभी आपको मेल कर देंगे, ठीक है। आपको वार्निंग दी जाएगी, रिस्ट्रिक्शन होंगी कि भाई आपको आगे से ऐसा नहीं करना है। फाइवर्स, अब मतलब पता नहीं होगा आप में से ज्यादातर लोगों को, फाइवर्स ने एकदम से वो लगा दिया, रूल लगा दिया मेरे ऊपर 1% का, कि आप 1% से ज्यादा रिस्क नहीं कर सकते। बट बहुत प्यारी बात मुझे लगी, उन्होंने कोई प्रॉफिट नहीं काटा, उन्होंने कोई मेरा अकाउंट टर्मिनेट नहीं किया, नथिंग। सिंपली उन्होंने मैसेज किया कि आप बहुत हैविली रिस्क कर रहे हैं, अपने रिस्क को डिक्रीज कर दो और इसे 1% तक रखना। उन्होंने एडवांस में मुझे मेल किया, उन्होंने बताया ऐसे आप करो ट्रेडिंग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे फर्म भी सस्टेनेबल हो सके, सारी चीज सस्टेन हो सके, अच्छे से चल सके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 1% भी। कि ये पर्सनली रूल लगाया गया। अब जितने लोग अगर एक्टिवली ट्रेड करते हैं, आपको पता होगा कि फर्म्स पर्सनली रूल्स लगा देती हैं आज के टाइम में, कि सिर्फ आपके ऊपर वो रूल है। आपको स्पेशल मेल किया जाएगा, आपको रिस्क टीम की तरफ से मेल आएगा कि आपको ये करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो आपको मानना पड़ता है, क्योंकि ठीक है यार, कुछ गलत थोड़ी हो रहा है। मतलब इन्होंने मेरा प्रॉफिट भी दे दिया है, मेरा अकाउंट भी मेरे पास है, इन्होंने मुझे साफ साफ बता दिया कि भाई आपको अगर हमारी सर्विस लेनी है तो भाई आप ये काम मत करो प्लीज़। अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, अगर मुझे ट्रेड नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगा। इट्स टू सिंपल, कुछ इसमें नहीं है। आपको इशू तभी की तभी बता दिया जाएगा, ठीक है। वांट लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, फाइवर्स के साथ जाओ, ये चीज़ होगी। एफटीएमओ, जैसे अभी मैं बात करता हूँ एफटीएमओ की, एफटीएमओ के साथ अभी मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। रोनित के साथ जो हुआ, ठीक है, इफ़ यू गाइस नो, अगर आप परफॉर्म स्पेस में रोनित ने मतलब भाई बताकर, उसने, मैं देख रहा था उसकी कुछ पोस्ट, उसने बताया कि भाई एकदम से मुझे बैन कर दिया इन्होंने। मेरी एक उसमें एक पोजीशन में ही मेरा अकाउंट क्लियर हो गया, तो ये मुझे बोल रहा है कि तू गैम्बलर है। लाइक आप क्या चाहते हो, सारे ये बच्चे आ जाएं आपके पास हैं जो सिर्फ आपको पैसे दिए जाएं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किए जाएं, मतलब लाइक व्हाट इज दिस, आप गैम्बलर हो। भाई लक भी होता है किसी का, चल भी जाता है, सारी चीज़ें होती है, और एक एक उसमें भी पास होता है, तो इसमें इतना बड़ा वो करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने उसका अकाउंट डायरेक्ट शायद रीसेट कर दिया, उसके बाद फिर एकदम से उन्हें इन्फोर्स, उसके ऊपर रूल इन्फोर्स कर दिया कि अब सिर्फ 1% लगाना है। तो मैं इस वजह से मैं कर नहीं रहा था, बट उसको बताया गया, उसको वार्निंग दी गई कि भाई आप मत करो और ऐसा होगा, ठीक है। अब रोनित के हाथ में है चीजें कि वो आगे ट्रेड करे ना करे। अब उसकी पोस्ट मैंने देखी, मैंने एफटीएमओ को हाथ लगाना छोड़ दिया कि भाई मैं एफटीएमओ के साथ भी मैं ट्रेड नहीं ही करूंगा, ठीक है। कि मतलब अगर ये ऐसी ऐसी बकवास करें, कल को मेरे साथ भी करेंगे, तो मैं नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे मेरा ट्रेडिंग बिहेवियर पता है, ठीक है। तो वो सारी चीज, तो ये होती हैं आपकी ए क्लास रूल्स होते हैं। देखो फर्म्स को सस्टेन करना है, ठीक है, बट वो आपके एकदम से ये नहीं कहेंगे कि अगर आपके पास आवाज नहीं है, आपकी आवाज नहीं है, आप आपके पास इन्फ्लुएंस नहीं है लोगों का, बहुत बड़ी एक आप कम्युनिटी को एड्रेस नहीं कर रहे हो, तो वो भाई पता नहीं कितने लोगों के साथ हर रोज ही हरकतें होती हैं। सो दैट्स वाई, मतलब मैं पहले वीडियो बनाता नहीं था भाई, मतलब $50,000 से ज्यादा फर्म्स मेरा पे आउट रिजेक्ट कर चुकी हैं, ठीक है। इतनी फर्म्स है भाई, मतलब जो इतने गंदे गंदे रीजंस दिए ना, जिस वजह से मुझे बैन कर दिया गया है, मैं बोल ही नहीं रहा था, मैं सोशल मीडिया बिल्कुल इनएक्टिव हूँ। बट स्टिल अब मुझे लगा कि यार अब थोड़ा सा टाइम है कि जो गलत हो रहा है थोड़ा सा आवाज़ उठाओ, कि लोगों के साथ ना हो। बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं, अगर मैं गलती से किसी डिस्कॉर्ड में भी चला जाता हूँ, मैं देखता हूँ यार लोग मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, भैया आप इसके साथ ट्रेड कर रहे हैं क्या, ये सही है, या पे आउट दे देंगे, या ये वो है, मैं 10K का अकाउंट लेने जा रहा हूँ, मैं 5K का अकाउंट लेने जा रहा हूँ, क्या मैं इनके साथ ट्रेड कर लूँ। अरे मुझे फील होता है यार, लाइक व्हाट द फक, मतलब ये क्या करेंगे इन बच्चों के साथ, मतलब ये कार्ड स्वाइप करेंगे, इधर उधर से पैसा अरेंज करेंगे, और ये देने ही नहीं वाले, मुझे पता है। तो दैट्स वाई मुझे लगा कि अब चीज़ें एड्रेस करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। डी क्लास फर्म्स आप पहले ही समझ जाओ, ठीक है।
वो आपको फ्रीली ट्रेड करने देंगी जब तक आपका अकाउंट पास नहीं होता। अकाउंट पास नहीं होता ना, मतलब क्योंकि हमेशा जब तक आपका अकाउंट पास नहीं हो रहा ना, 50-50% चांस है, चाहे आप 7% प्रॉफिट में भी बैठे हो फिर भी 50-50% चांस है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कि आप उसे फेल कर दोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मतलब मोस्ट लोग जो है वो हमेशा फेल करते हैं फॉर श्योर। मतलब मैं आपको बताऊं, एक अभी रिसेंट की बात है, मेरा अकाउंट था, मैं उसको ट्राई कर रहा था, गोट फंडेड को, भाई 100K का अकाउंट लिया मैंने, $100 का प्रॉफिट, $100 का वो रहता था एक्चुअली। हुआ क्या, मैंने लगाया तो उस पर था, बट वो कहीं ना से उनका स्प्रेड की वजह से कुछ $100 का वो रह गया मेरा अकाउंट क्लियर होने में। फेज 1 का अकाउंट था मेरा। किस्मत देखो मतलब किस लेवल पे गिर सकती है। $100 से अकाउंट ब्रीच हो गया, $100 से अकाउंट डेली ड्रॉ डाउन लिमिट ब्रीच हो गई उसकी। बहुत रेयरली होता है कि मैं डेली ड्रॉ डाउन कभी मेरी हिट हो जाए, उसी में हुआ आई थिंक। वो होता है, चीज़ें होती हैं, स्टिल शिट हैपन्स, ठीक है। तो मोस्ट हमेशा फेल कर देते हैं, नो मैटर बट आप कितने प्रॉफिट पर बैठे हैं, कितने प्रॉफिट पर बैठे हैं, तो इनके पास हमेशा चांस होते हैं। अब जब एकदम से आपने पास कर दिया, अब आपके ऊपर रूल माइनिंग की जाएगी, आपके ऊपर कोई ना कोई जो रूल है वो लगाया जाएगा। एंड 90% ऑफ ऑडियंस के पास कोई आवाज़ ही नहीं है, वो बोल ही नहीं पाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। अब जैसे जाके देखो, मतलब ट्रस्ट पायलट पे बैन कर रखा है ट्रस्ट पायलट ने, ठीक है, और अपनी वेबसाइट पर छाती ठोक के लगा रखा है इन्होंने 4.5 रेटिंग। अब मोस्टली बच्चे ट्रेड करते हैं, मतलब उनके पास होता नहीं है भाई कि हाँ जाके हम एक बार देख लें क्या है क्या नहीं है, वो डिस्काउंट के चक्कर में आ जाते हैं, हाँ भाई एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, वो चीज़ें फ्री मिल रही हैं, तो इस वजह से चीज़ें आ जाती है। जहाँ पर ये शेडी प्रैक्टिस दिखे ना, मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी शेडी प्रैक्टिस है, दूर रहना, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ है ना कि भाई मेरा 200K का अकाउंट दे दो। सबसे पहली चीज़, इफ़ यू आर लिसनिंग मी, अगर आपको लग रहा है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ भाई, जाओ ही मत इस फर्म के साथ, डू नॉट गो विद फर्म, ठीक है। मतलब मैंने इनकी रिस्क टीम का कोई मेल भी नहीं आया, सपोर्ट पे बात कर रहे हैं और मतलब कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू गिव अ गेस्चर, 25K का अकाउंट दे देते हैं आपको। 25K का अकाउंट, यहाँ तुमने महीनों की मेहनत बर्बाद कर दिया है, बच्चों के पैसे खा जा रहे हो और तुम कह रहे हो 25K का अकाउंट ले लो और चुप हो जाओ। तो ये तो नहीं होने वाला है, ठीक है, फॉर श्योर। Like you can do everything right, trade well, record down past challenge and still lose everything after success। मतलब आप सोच सकते हो कि आपको पता है कि आप जीत चुके हैं एंड स्टिल आपको ये बोल दिया जाए कि नहीं, थांबो थांबो, पैसे कैसे कमाएंगे हम ऐसे पैसे देने लग गए तो कैसे कमाएंगे हम, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट, ठीक है, कि वाई आई एम स्पीकिंग पब्लिकली। सच्ची मतलब यार, सबसे मेन जो मेरा मोटो था, लाइक इनके डिस्कॉर्ड में बात कर रहा था एक्चुअली, ठीक है, तो बात करते करते यार मतलब भाई बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ गए मेरे पास, ठीक है, कि सर आपने इनका लिया हुआ है, कैसी फर्म है, क्या है, मैं सोच रहा हूँ, ये पे आउट देते हैं नहीं देते हैं, और ये मतलब होता रहता है। मतलब अगर मैं किसी भी डिस्कॉर्ड में चला जाऊँ, अगर आप भी करते होंगे, तो आप कहीं भी डिस्कॉर्ड में अगर चले जाते हैं वगैरह, तो लोग मैसेज करके पूछते रहते हैं जब कोई आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा हो या अटकीला हो और उनको लगे कि हाँ ये बंदा जो है वो आवाज़ उठा रहा है। तो मुझे लगा कि यार बच्चों के पैसे खाए जा रहे हैं, तो जस्ट वाई नॉट, क्यों ना बोला जाए, ठीक है। कोई रिवेंज नहीं है, कोई इनका डिफेमेशन नहीं है, मतलब क्या ही डिफेमेशन होगा, पहले ही धरती में गिरे हुए हैं, ठीक है, बट फॉर अवेयरनेस, ठीक है, सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए है कि ऐसी फर्म से हमेशा दूर रहें, डोंट फॉल इन ए चीप ट्रैप। एक चीप के चक्कर में बिल्कुल भी मत जाओ, ठीक है। टू प्रोटेक्ट अदर, टू फोर्स ट्रांसपेरेंसी, दिस इज द थिंग, ठीक है। मतलब कौन सोच सकता है लाइक आप उसे कॉपी ट्रेडिंग बता रहे हो, मतलब दो ट्रेड्स मैच हो जाना वो कॉपी ट्रेडिंग नहीं होता है यार। दो चार को ट्रेड्स को आप जबरदस्ती उसे इन्फोर्स कर रहे हो, नहीं हमने तो लिखा है इसे देखो आप, ये है कॉपी ट्रेडिंग। लाइक यहाँ तो तुमने कहीं ये भी नहीं लिखा है हार्ड ब्रीच है सॉफ्ट ब्रीच है, ये कोई ब्रीच भी है तुमने ये तो लिखा ही नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज है तो आप पर्सन को मैसेज कर दो ना, भाई आपने गलती से बटन दबा दिया, ये मत कर देना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ सर्व ट्रेडर्स, हमें तो सर्व करो, अपना बोरिया बिस्तरा बंद कर लो, धंधा बंद कर लो, बट दिस इज लाइक डी क्लास प्रैक्टिस। ये बिल्कुल थर्ड क्लास प्रैक्टिस है जो कि फर्म्स आखिरी में यूज करते हैं, तो इनसे तो बिल्कुल बच के रहना है, ठीक है। इंस्टेड एफटीएमओ का अकाउंट आप लेने जाएंगे $500 का आपको कुछ पड़ेगा, फाइवर का लेने जाएंगे आपको $400 समथिंग का कुछ आप पड़ेगा, या किसी भी और फर्म का आप लेने जाएंगे आपको 400 समथिंग का आपको 100K का अकाउंट मिलेगा। ले लो, एक दो बार अगर वो चुभ रहा है ना, बिलीव मी उस अकाउंट को ले लो, जो अच्छी फर्म से सिर्फ उसके साथ ट्रेड करो। फाइवर स्टिल अभी यार मतलब अच्छा कर रही है, लाइक आई एम टोटली एग्री विद इट। अगर फाइवर वाले देख रहे हैं तो मेल कर देना मुझे, ठीक है। मतलब फाइवर अच्छा कर रही है भाई, जनरली बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है। कल को पता नहीं वो क्या करने लग जाए, एंड
या अब आई थिंक फंडिंग पिप्स टिक्स के साथ जो हुआ, टिक्स के साथ जो कारनामे हुए, मतलब तो भाई खालिद ने क्या गेम रचा था। इट्स नॉट ऑन मी, इट्स ऑन टीम। टीम मजाक कर रही है, टीम प्रैंक कर रही है, ये तो टीम की गलती है, ये तो टीम के साथ हो रहा है। तो मुझे पता चल गया कि दोनों कंपनी अब नीचे जाने वाली है, बट कहीं ना कहीं स्मार्ट डिसीजन खालिद ने मतलब पब्लिकली आगे अनाउंस कर दिया कि भाई हम फंडिंग टिक्स बंद कर रहे हैं और फंडिंग पिप्स के ऊपर सिर्फ मैं फोकस करूंगा और ध्यान दूंगा। एंड आई थिंक अब वो कुछ ऑटोमेशन वगैरह भी ले आए हैं, तो अभी दोबारा से मैं फंडिंग पिप्स से एक बार ट्राई कर लेंगे। बट ये CFD की तरफ अब थोड़ा कम ही मैं ध्यान दूंगा। इन चीज़ों से आई होप आपको बहुत अच्छा लेसन मिला होगा परफॉर्म्स के ऊपर, और ऐसे ऐसी थर्ड क्लास परफॉर्म से बिल्कुल बच के रहना, आपको दूर रहना है। एंड शेयर अपने इंस्टाग्राम पर जाकर, ट्विटर पे जाके, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं ना, शेयर करें। बिकॉज आज आप आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। जैसे यार टॉप स्टेप ने उसका रोहित का आई थिंक 25K का जो अकाउंट है, पे आउट है, वो मना कर दिया, लेम एक्सक्यूज, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की वजह से। बट जब लोगों ने आवाज़ उठाई, उसे मिला। भाई थोड़ा नहीं होता है 25K, अंडरस्टैंड, 25 लाख रुपए अप्रोक्स, 25 लाख रुपए थे, और उसके 25 लाख रुपए मिले हैं उसे वापस। ठीक है, वो फर्म्स के लिए कुछ नहीं होगा जहां पर वो मिलियंस और मिलियंस छाप रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, कि जब कोई चीज़ गलत हो रही है, आप उसके साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे, तभी कहीं ना कहीं डेंट पड़ेगा। वरना एक साइड में आप भी बोलते रह जाएंगे, एक साइड में कोई और बोलता रह जाएगा, और वो आवाज़ कहीं नहीं जा पाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो रहा है, मतलब फेक है भाई, मतलब यहाँ पर वार्निंग का साइन आ रखा है ट्रस्ट पायलट पे, और पब्लिकली ये कह रहे हैं हम तो पैसा दे रहे हैं, हम तो पैसा दे रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। नथिंग। इनका स्प्रेड वाला 3% एक्सपोजर का रूल, आपका 3% एक्सपोजर ही नहीं हो जाना चाहिए। ये जो ऐसे ऐसे रूल हैं, बच के रहो। ठीक है, सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मैंने ट्राई किया बायस्ड होके ना बनाऊँ, हाँ थोड़ी सी एक सर्टेन फीलिंग तो थी। मेरा नुकसान किया इन्होंने थोड़ी सी एक फीलिंग तो थी, बट हाँ मैंने नहीं बनाया। दैट्स वाई मैंने ना यहाँ पर ये पॉइंट्स नोट डाउन किए। ठीक है, कि भैया मैंने पॉइंट्स लिखे स्पेशली, कि यार मैं बेफालतू में ऐसे ही ना बोले जाऊँ, ये पॉइंट्स देख लेना आप, यही पॉइंट्स ही काफ़ी हैं। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे, और होना जाना कुछ नहीं है। ठीक है, और जो बच्चे हैं, लोग हैं, उनका नुकसान होना है। सो दैट्स वाई कि लोग सेफ हो सके, जस्ट फॉर दिस। ठीक है, रेस्ट नीचे कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम थिंकिंग कि मैं अभी एक्टिव हो जाऊँ, एक्टिवली मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करना स्टार्ट कर दूँ। सो आई विल स्टार्ट डूइंग दैट।